सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जो नया टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज सोलर सेल, राइट। सो व्हाट इज अ सोलर सेल? तो सबको पता है सोलर सेल कन्वर्ट्स आवर लाइट एनर्जी इनटू सो सोलर सेल में दो टाइप होते हैं। सो पहला होता है फोटोथर्मल सेल्स या फोटोथर्मल डिवाइसेस। फोटोथर्मल में क्या होता है? फोटोथर्मल में सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। फोटोथर्मल में सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। सो फोटोथर्मल के एग्जांपल क्या है? फोटोथर्मल के एग्जांपल है सोलर कुकर, करेक्ट, सोलर वाटर हीटर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फोटोथर्मल डिवाइसेस। ठीक है, दीज आर क्यों दे आर कॉल्ड फोटोथर्मल? क्योंकि दे विल कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। Then there is another category of solar cells which is called as photovoltaic devices. Photovoltaic, ये क्या करेंगे? Photovoltaic solar cells will convert solar energy to electrical energy. Correct. So photovoltaic will convert solar energy to electrical energy. हमारा फोकस कहाँ पे है? हमारा फोकस है हमको photovoltaic पढ़ना है. We want to study photovoltaic. That is, we want to study those solar cells which will convert solar energy to electrical energy. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सोलर सेल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आल्सो अ फोटोवोल्टेइक सेल, इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट एंड वोल्टेइक मींस वोल्टेज। सो इट इज लाइट टू वोल्टेज कन्वर्जन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट इंसिडेंट है ऑन सोलर सेल, इट प्रोड्यूसेस वोल्टेज एंड करंट। सो पहले वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और जो आप डिवाइस कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से करंट फ्लो होता है। पर सोलर सेल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, सोलर सेल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और जो अप्लायंस कनेक्ट करते हैं हम लोग सोलर सेल को, करंट उसके हिसाब से फ्लो होता है। सो इट प्रोड्यूसेस वोल्टेज एंड हेंस करंट। और वोल्टेज और करंट हमको दोनों मिलता है तो हम लोग बोलते हैं इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर। तो इट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सोलर पावर टू इलेक्ट्रिक पावर, करेक्ट। तो लाइट से वोल्टेज आता है, फिर हम लोग अप्लायंस कनेक्ट करते हैं तो करंट आता है, और करंट, वोल्टेज और करंट दोनों है, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट बोथ आर देयर, वी से देयर इज इलेक्ट्रिक पावर। तो सोलर पावर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। तो सोलर सेल इज देयरफॉर अ सोर्स ऑफ डीसी पावर, क्योंकि जो वोल्टेज और करंट जनरेट होगा वो कांस्टेंट रहेंगे। जो वोल्टेज जनरेट होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो वोल्टेज इज कांस्टेंट विद टाइम एंड करंट इज आल्सो कांस्टेंट विद टाइम। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है विद टाइम, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है विद टाइम, हम लोग बोलते हैं डीसी पावर इज जनरेटेड, करेक्ट। सो सोलर सेल जनरेट्स डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, या फिर यू कैन से सोलर सेल जनरेट्स डीसी पावर। ओके, अभी सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो सोलर सेल में फिर से पीएन जंक्शन यूज होता है। तो सोलर सेल में फिर से पीएन जंक्शन यूज होता है। तो दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड। सोलर सेल में पीएन जंक्शन यूज होता है, दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। ये मैंने आपको बार बार बताया है पी साइड और एन साइड कैसे जनरेट होता है इसके पहले। फिर जो लाइट आता है, दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एन साइड। तो लाइट को फेसिंग कौन है? लाइट को फेसिंग है एन साइड। लाइट को फेसिंग कौन है? लाइट को फेसिंग एन साइड है। तो एन, लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन साइड। और पी साइड कहाँ है? पी साइड ये एन साइड के पीछे होता है, इट इज बिहाइंड द एन साइड। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि पी साइड इज बिहाइंड द एन साइड। सो पी साइड इज द बैक लेयर, पी साइड इज द बैक लेयर हम लोग बोलते हैं, एंड एन साइड इज द फ्रंट लेयर। हम एन साइड को फ्रंट लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एन साइड, तो एन साइड इज द फ्रंट लेयर, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लेयर हम लोग लगाते हैं, छोटा सा लेयर हम लोग लगाते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज द एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो ये जो ब्लू वाला लेयर हम लोग लगाते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का काम क्या है? ये लाइट को अलाउ करता है, लेकिन आईआर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये सिर्फ लाइट को पास होने देता है। सो दिस विल रिजेक्ट द आईआर रेडिएशन,
जो कोटिंग है वो कोटिंग क्या करेगा, आईआर को रिफ्लेक्ट कर देगा, हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, सिर्फ लाइट को पास होने देगा, जिसके कारण हीट से हमारा सोलर सेल डैमेज नहीं होता और आईआर रेडिएशन से हमारे सोलर सेल का जो मटेरियल है वो डैमेज नहीं होता। इसलिए ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के अलावा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट होता है कनेक्शन के लिए। इस कॉन्टैक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंट कॉन्टैक्ट। और एक पीछे साइड में कॉन्टैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट, ठीक है, एक पीछे साइड में कॉन्टैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रियर कॉन्टैक्ट। तो रियर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या है, पीएन जंक्शन है जिसमें से पी साइड बैक साइड में होता है, एन साइड फ्रंट साइड में होता है। सनलाइट जाके कौन से लेयर पे आएगा, सनलाइट हमेशा एन साइड में जाके इंसिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद एन साइड के ऊपर भी एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का काम क्या है, आईआर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना, हीट को रिफ्लेक्ट करना और सिर्फ लाइट को पास होने देना, करेक्ट। और ऊपर एक कॉन्टैक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द फ्रंट कॉन्टैक्ट, और पीछे कॉन्टैक्ट होता है रियर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट लगेगा क्योंकि हमको डिवाइस कनेक्ट करना है, करंट फ्लो करवाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द एमिटर साइड, ये जो पिंक कलर में है या रेडिश पिंकिश कलर में, दिस इज द एन साइड। ये जो ब्लू वाला है दिस इज द पी साइड, ठीक है। ये जो ग्रे वाला है, ये ग्रे वाला क्या है, रियर कॉन्टैक्ट। दिस इज द फ्रंट कॉन्टैक्ट, दिस इज द फ्रंट कॉन्टैक्ट, ठीक। तो यहाँ पे दो फ्रंट कॉन्टैक्ट दिए हैं अप साइड में, तो ये भी एक फ्रंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। पूरा प्लेट नहीं लगा सकते ऊपर, ऊपर आपने पूरा प्लेट लगा दिया तो लाइट आने का जगह नहीं रहेगा, इसलिए फ्रंट कॉन्टैक्ट कैसा है, फ्रंट कॉन्टैक्ट छोटा है, फ्रंट कॉन्टैक्ट छोटे छोटे है। फ्रंट कॉन्टैक्ट छोटे छोटे क्यों है, क्योंकि बाकी जगह हमने खुली छोड़ी है। बाकी जगह खुली क्यों छोड़ी है, ताकि लाइट शुड कम इनटू इट। तो जैसे नीचे पूरा का पूरा प्लेट लगाया है, नीचे देखो, नीचे पूरा का पूरा प्लेट लगाया है हमने कॉन्टैक्ट के लिए, ऊपर पूरा का पूरा प्लेट मत लगा देना, दोनों साइड से बंद कर दोगे तो लाइट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो लाइट आने के लिए हमको उसको खुला छोड़ना पड़ता है, राइट। सो इसलिए फ्रंट कॉन्टैक्ट छोटे है, रियर कॉन्टैक्ट बड़ा है, राइट। और यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है, दिस डार्क ब्लू इज द एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ठीक है। सो याद रखना, सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन, एन साइड विल फेस द सोलर रेडिएशन, तो जो लाइट है वो एन साइड में जाएगा, एन साइड इज फेसिंग द सोलर रेडिएशन। पी साइड थिक होता है, डायग्राम में भी दिखाया है, पी साइड बहुत बड़ा है, एन साइड बहुत छोटा है, इसलिए इसका मतलब पी साइड कैसा है, पी साइड इज थिक, एन साइड इज थिन। और पी साइड कहाँ पे होता है, पी साइड इज एट द बैक ऑफ सोलर सेल, ठीक है। फिर ये जो एन साइड होता है, एन साइड को हम लोग कोट करते हैं किससे, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से, ठीक है। ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्या करता है, इट विल अलाउ लाइट टू पास, सिर्फ लाइट को पास होने देता है, इट विल अलाउ लाइट टू पास, ठीक है। कोटिंग क्या करेगा, ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो क्या करेगा, वो आईआर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। और आईआर रेडिएशन क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द आईआर रेडिएशन, ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम हीट डैमेज। तो बहुत गर्म हो गया सोलर सेल तो वो डैमेज हो जाता है और फिर वो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सोलर सेल को बचाने के लिए हम लोग ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा रहे हैं, राइट। उसके बाद ये जो पी साइड एन साइड है, दे आर ऑल्सो कोटेड विद द कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का काम करता है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कोटेड विद कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, इट वर्क्स एज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। सो द कॉन्टैक्ट ऑन एन साइड इज कॉल्ड एज द फ्रंट कॉन्टैक्ट। अब एन साइड को फ्रंट कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन साइड सामने की तरफ होता है, फ्रंट कॉन्टैक्ट। एंड जो पी साइड वाला कॉन्टैक्ट है, द कॉन्टैक्ट ऑन पी साइड, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना, so the contact on p side is called as the back contact, या फिर it is also called as the rear contact, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि p साइड, n साइड, जिसमें सामने की तरफ n साइड है, पीछे की तरफ p साइड है, ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, उसको आईआर रेडिएशन और हीट से बचाने के लिए। लेकिन ये जो कोटिंग है ये लाइट को पास होने देता है। ये कोटिंग मतलब हमारे कार में जो हम लोग फिल्म लगाते हैं ना, फिल्म लगाते हैं ताकि क्या हो, लाइट अंदर आए लेकिन हीट रिफ्लेक्ट हो जाए, वैसा वो कुछ वो कोटिंग होता है, राइट। तो उसके अलावा कॉन्टैक्ट भी होते हैं, फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड रियर कॉन्टैक्ट, इतना आपको स्ट्रक्चर में लिखना आना चाहिए। उसके बाद
मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस से दिस इज अ सोलर सेल, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये एन साइड है और ये पी साइड है। अब जब लाइट आता है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, तो लाइट आया मतलब क्या आया, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, तो जब लाइट आता है तो लाइट मतलब कौन आया, लाइट मतलब फोटोन आया। ये फोटोन क्या करता है, ये फोटोन हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। सो इट विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, इट विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, करेक्ट। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है। और सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और यहाँ पे होल जनरेट हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। इसमें से अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर के साइड जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द अपर साइड, इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द अपर साइड, ठीक है। और होल्स क्या करेंगे, होल्स विल मूव टू द लोअर एंड, होल्स नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। तो होल नीचे के तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ ड्रिफ्ट होंगे। तो सोलर सेल में हमारा सिचुएशन कैसे बनता है, तो अगर ये हमारे पास सोलर सेल है, करेक्ट, ये अगर हमारे पास सोलर सेल है तो ऊपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएंगे और नीचे में बहुत सारे होल्स आके बैठ जाएंगे, करेक्ट। ऐसा होने के कारण जो फ्रंट कांटेक्ट होता है, ऐसा होने के कारण जो फ्रंट कांटेक्ट है, जो फ्रंट कांटेक्ट है, ये फ्रंट कांटेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण ये जो फ्रंट कांटेक्ट है इट विल बिहेव एज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो फ्रंट कांटेक्ट विल बिहेव एज नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद होल्स, नीचे होल्स आए, होल्स आने के कारण जो बैक या रियर कांटेक्ट है, जो बैक या रियर कांटेक्ट है, ये किसके जैसा बिहेव करेगा। अब होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नीचे के तरफ होल्स आए, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और होल्स पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण रियर कांटेक्ट विल बिहेव एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रंट कांटेक्ट विल बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल। फ्रंट कांटेक्ट नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ जाते हैं, होल्स नीचे के तरफ जाते हैं, ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं सोलर सेल को देखता हूँ, करेक्ट, अगर मैं सोलर सेल को देखता हूँ तो जो ऊपर का कांटेक्ट है वो हो गया है नेगेटिवली चार्ज और जो नीचे का कांटेक्ट है वो हो गया है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ऊपर का कांटेक्ट। सो दिस विल बिहेव एज, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ बैटरी, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ बैटरी जिसमें ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव है, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव। तो सोलर सेल बिहेव्स एज अ बैटरी या फिर सोलर सेल बिहेव्स एज अ वोल्टेज सोर्स जिसमें ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव है, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास ये सोलर सेल है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव है और हमारा नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव है। अब अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से है इलेक्ट्रॉन्स के पास, ये हाई एनर्जी कहाँ से है, वो फोटोन ने खुद की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है। तो फोटोन के पास हाई एनर्जी थी, फोटोन टकराया कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड ने जनरेट किए इलेक्ट्रॉन और होल, तो इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी आई। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसने दी, इलेक्ट्रॉन ने ग्लूकोन डी नहीं पिया, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन नहीं पिया। इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी आई फोटोन से। तो फोटोन क्या करता है, फोटोन अपनी एनर्जी, फोटोन अपनी एनर्जी किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी किसको देता है, ये इलेक्ट्रॉन जब ये आरएल में से जाता है तो ये खुद की एनर्जी लोड को दे देता है। तो देखो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, फोटोन से एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन के पास और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लोड को दे रहा है, आरएल को। तो इलेक्ट्रॉन जब लोड में जाता है
तो अपनी एनर्जी लोड को ट्रांसफर करता है, और जब ये लोड से वापस आता है, सो नाउ दिस इज लो एनर्जी, करेक्ट। तो नाउ दिस इज लो एनर्जी। तो बेसिकली सोलर सेल क्या कर रहा है, सोलर सेल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब डिवाइस में जाते हैं, अप्लायंस में जाते हैं या लोड में जाते हैं, तो ये अपना एनर्जी लोड को दे देते हैं, जिसके कारण लोड चलता है। अगर इसने एनर्जी, अगर मैंने लोड की जगह लाइट लगाया तो लाइट ग्लो होगा, अगर मैंने लोड की जगह फैन लगाया, अगर मैंने लोड की जगह फैन लगाया तो फैन चलेगा। ऐसा क्यों? फैन को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लोड को देता है, और फिर वो एनर्जी, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापस सोलर सेल में आता है। तो सोलर सेल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता है, सोलर सेल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता है। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोड को अपनी एनर्जी दे देता है। लोड को अपनी एनर्जी देने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बचा, अब ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये सोलर सेल में वापस आता है। सोलर सेल में वापस आने के बाद फिर से फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, हाई एनर्जी बन के निकलेगा, लोड को एनर्जी देगा, लो एनर्जी बोल के वापस आएगा। फिर फोटोन उसको एनर्जी देगा, हाई एनर्जी बोल के निकलेगा, लोड को एनर्जी देगा, लो एनर्जी बोल के वापस आएगा। ठीक है। तो इसमें प्रोसेस कैसा चलता है? इसमें प्रोसेस ऐसा चलता है कि दिस इज लाइट, लाइट मतलब फोटोन, फोटोन ने क्या जनरेट किया? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर क्या होगा? ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस में से फ्लो होगा? आरएल में से फ्लो होगा। ये खुद की एनर्जी किसको देगा? ये एनर्जी अपनी दे देगा लोड को, और फिर ये वापस कैसा आएगा? लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। फिर से ये लो एनर्जी को हाई एनर्जी बनाने का काम किसका है? ये लो एनर्जी को हाई एनर्जी बनाने का काम है फोटोन का। फिर से लो एनर्जी को एनर्जी देगा, वो हाई एनर्जी बन के निकलेगा, लोड को एनर्जी देगा, फिर लो एनर्जी बोल के वापस आएगा। फिर फोटोन से एनर्जी लेगा, हाई एनर्जी बन के निकलेगा, एनर्जी लूज करेगा, वापस आएगा, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, और याद रखना करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। तो सोलर सेल ने वोल्टेज भी जनरेट किया और सोलर सेल ने करंट भी जनरेट किया। क्योंकि वोल्टेज भी जनरेट किया, करंट भी जनरेट किया, हम लोग बोलते हैं कि सोलर सेल ने पावर जनरेट किया। पावर मतलब क्या? वोल्टेज भी जनरेट किया, करंट भी जनरेट किया। ऊपर के तरफ इलेक्ट्रॉन आए इसलिए वोल्ट, और नीचे के तरफ होल आए तो ऊपर के तरफ नेगेटिव चार्ज, नीचे के तरफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वोल्टेज जनरेट किया। और जब आप उसको लोड कनेक्ट करोगे, जब आप लोड कनेक्ट करोगे तो सोलर सेल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भेजता है, वो एनर्जी लोड को दे देता है इलेक्ट्रॉन, और लो एनर्जी बोल के वापस आता है, और सर्कुलेट होते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फोटोन से एनर्जी लेता है, लोड को देता है, वापस आता है, फिर फोटोन से एनर्जी लेता है, लोड को देता है, वापस आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन घूमता है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो सोलर सेल ने वोल्टेज भी दिया, सोलर सेल ने करंट भी दिया, और पावर भी दिया। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ये जो येलो रेज है, दीज आर रेज ऑफ लाइट। ये रेज ऑफ लाइट जब पड़ते हैं तो ये होल्स है, ये प्लस साइन जो आपको दिख रहा है ये होल्स है। ठीक है। और ये माइनस साइन जो दिख रहा है आपको वो इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, होल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। होल्स नीचे की तरफ जाने के कारण नीचे वाला नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। सिर्फ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी हाई एनर्जी रहेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी हाई एनर्जी रहेगी। करेक्ट। ये वापस जो आता है ये लो एनर्जी रहेगी। ठीक है। और एनर्जी किसको चले गई? लोड के पास चले गई। सो दिस इज द लोड, इलेक्ट्रिकल लोड, जो जिसको सोलर पावर पे हमको चलाना है। ठीक है। और करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो होपफुली सबको वर्किंग समझ में आया है। ठीक है। तो जब लाइट इंसिडेंट होता है, तो क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि फोटोन क्या करेगा? फोटोन विल ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स। फोटोन मतलब लाइट, इट विल ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर जनरेटेड।
अच्छा, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द कैथोड। और ये जो नीचे वाला टर्मिनल है जहाँ पे होल्स जमा होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल्स जमा होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एनोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एनोड। तो ऊपर वाले को कैथोड बोलते हैं, नीचे तो इलेक्ट्रॉन गए कैथोड पे, होल गए एनोड पे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट कैथोड, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड पे, होल जाएगा एनोड पे। सो ये जो चार्ज कैरियर है, कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एक्यूमुलेटेड एंड दे जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस सोलर सेल। करेक्ट, ये मैंने आपको समझाया कि ऊपर की तरफ कौन एक्यूमुलेट होता है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, नीचे की तरफ होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ये एक्यूमुलेशन के कारण इट विल बिहेव एज अ वोल्टेज सोर्स। करेक्ट, तो इसने वोल्टेज जनरेट किया। उसके बाद पावर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो पावर जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग लोड रेजिस्टेंस को देते हैं, और या फिर वो सर्किट को देते हैं जो सोलर सेल के अक्रॉस कनेक्ट होता है। तो जो सोलर ने पावर जनरेट किया वो किसको मिलता है, इट इज यूटिलाइज्ड इन द लोड कनेक्टेड, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड या फिर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द सोलर सेल। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल लिखा है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है सोलर सेल में, इस करंट को हम लोग बोलते हैं लाइट जनरेटेड करंट या फिर फोटो जनरेटेड करंट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट जनरेटेड करंट या फोटो जनरेटेड करंट। तो जब फोटोन आता है, इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आता है वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जनरेट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जनरेटेड किस तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स फ्रंट कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स फ्रंट कॉन्टैक्ट। फ्रंट कॉन्टैक्ट को हम लोग बोलते हैं कैथोड। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर की तरफ कौन एक्यूमुलेट हुए, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए, फ्रंट कॉन्टैक्ट इज बिहेविंग एज अ नेगेटिवली चार्ज, फ्रंट कॉन्टैक्ट बिहेव्स एज नेगेटिवली चार्ज कॉन्टैक्ट। अब जो होल जनरेट हुए वो किस तरफ मूव होंगे, होल्स नीचे की तरफ मूव होंगे टुवर्ड्स द रियर कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और क्योंकि नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि द रियर कॉन्टैक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ऊपर की तरफ accumulation of negative charges, solar cell can be used as a voltage source. उसके बाद when solar cell is connected to external circuit, या फिर जब सोलर सेल को आप लोड से कनेक्ट करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है वो उसके थ्रू फ्लो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल इसके थ्रू फ्लो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस करता है, करंट भी प्रोड्यूस करता है। अब दो चीजें मुझे आपको समझाना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझाने के पहले। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओपन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, सपोज ये सोलर सेल है, ऊपर का कांटेक्ट नेगेटिव है, नीचे का कांटेक्ट पॉजिटिव है, और मैंने अगर ये जो दोनों टर्मिनल है इसको शॉर्ट कर दिया, अगर इसको मैंने शॉर्ट कर दिया तो इसमें से जो करंट फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा करंट सोलर सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सोलर सेल ज्यादा से ज्यादा कितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है, तो सोलर सेल ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो याद रखना वोल्टेज जीरो होता है। करेक्ट। अब ओपन सर्किट मतलब क्या, अगर ये आपका सोलर सेल है, ऊपर का प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, नीचे का प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओपन मतलब ये हम लोग ऐसा रखते हैं, ओपन कुछ नहीं कनेक्ट करते हैं, और ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज गिनते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीओसी। वीओसी इज कॉल्ड एज ओपन सर्किटेड वोल्टेज। ओपन सर्किटेड वोल्टेज, इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज
सोलर सेल जनरेट नहीं कर सकता। तो ज्यादा से ज्यादा कितना करंट जनरेट कर सकता है? आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज जनरेट कर सकता है? वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस केस में करंट जीरो होता है। तो याद रखना, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज इज जीरो, ओपन सर्किट में करंट इज जीरो। ओपन सर्किट में you get open circuit voltage which is the maximum voltage which can be generated, and ISC is the short circuit current which is the maximum current that can be generated. अब आपको ये जो येलो कलर का लाइन है, दिस येलो कलर का लाइन इज द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। तो अगर मुझे सोलर सेल का IV बनाना है तो मैं IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाता हूँ? बोलो, करंट ज्यादा से ज्यादा कितना है? करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होता है ISC, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा फ्लो होता है VOC। तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं वो ऐसी कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। तो इसलिए हम लोग सोलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक को कभी कभी बोलते हैं पावर रेक्टेंगल, क्योंकि इट मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली अ रेक्टेंगल बट इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, सो इट इज कॉल्ड एज अ पावर रेक्टेंगल। अब इसमें बात समझो, मैं यहाँ पे करंट ज्यादा मिलता है पर यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा मिलता है लेकिन करंट जीरो है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग सोलर सेल को ऑपरेट करते हैं एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मुझे करंट भी ज्यादा मिलता है और मुझे वोल्टेज भी ज्यादा मिलता है। तो मैं सोलर सेल को ऑपरेट कहाँ पे करूंगा? आई विल ऑपरेट सोलर सेल एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे सोलर सेल को ऑपरेट करता हूँ तो करंट कितना फ्लो होगा? आई मैक्स। वोल्टेज कितना फ्लो होगा? वी मैक्स। सो ये पॉइंट यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और करंट कितना है? आई मैक्स। वोल्टेज कितना है? वी मैक्स, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग उसको मैक्सिमम पावर मिलता है, इसलिए यहाँ पे सोलर सेल ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे हम लोग सोलर सेल ऑपरेट करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर। ये शॉर्ट सर्किट करंट वाला पॉइंट है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज वाला पॉइंट है। क्लियर है? दैट इज द IV कैरेक्टरिस्टिक। तो IV कैरेक्टरिस्टिक हम लोग हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालते हैं, क्योंकि जो सोलर सेल है वो करंट सप्लाई करता है लोड को, ठीक है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज सोलर सेल सप्लाइज करंट टू द लोड। अब पावर डिलीवर्ड टू लोड इज जीरो व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड। अब पावर जीरो क्यों है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। तो जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट होता है शॉर्ट सर्किट करंट ISC, तो पावर जीरो जाता है, करेक्ट। तो पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। शॉर्ट सर्किट में करंट ISC है लेकिन वोल्टेज जीरो है, इसलिए पावर जीरो है, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ I एक्सिस, I एक्सिस मतलब करंट एक्सिस, इज कॉल्ड एज ISC। तो ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। दिस इज द I एक्सिस, ये जो Y एक्सिस है दिस इज द I एक्सिस, और यहाँ के साथ इंटरसेक्ट करता है, सो दिस इज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। फिर से जब हम लोग उसको ओपन सर्किट करते हैं, देखो शॉर्ट और ओपन, शॉर्ट सर्किट में पावर कितना है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो शॉर्ट सर्किट में पावर कितना है? वोल्टेज जीरो है, करंट ISC है, तो पावर जीरो आएगा। तो शॉर्ट सर्किट में पावर जीरो है। ओपन सर्किट में पावर कितना है? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर ओपन सर्किट में वोल्टेज है VOC लेकिन करंट जीरो है, सो पावर जीरो। इसका मतलब क्या? ओपन सर्किट करो या शॉर्ट सर्किट करो, पावर जीरो होता है, इसलिए ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कभी यूज नहीं करते क्योंकि उसमें पावर जीरो होता है, करेक्ट। तो यही मैंने लिखा है कि अगेन पावर डिलीवर्ड टू लोड इज जीरो व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड, व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड, करेक्ट। तो द इंटरसेक्शन ऑफ V एक्सिस, ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। तो V एक्सिस मतलब X एक्सिस, और X एक्सिस के साथ जब वो इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ V एक्सिस इज कॉल्ड एज द ओपन सर्किट वोल्टेज। और पावर कैसे निकालते हैं? पावर निकालते हैं वोल्टेज इंटू करंट, और हम इसको इस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं। इस पॉइंट पे मुझे पावर कितना मिलता है? मुझे पावर मैक्सिमम मिलता है, एंड दैट पावर इज V मैक्स इंटू आई मैक्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे सोलर सेल को, यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट होता है सोलर सेल। वोल्टेज फ्लो होता है V मैक्स,
करंट फ्लो होता है I max और मुझे पावर मिलता है मैक्सिमम पावर. दिस इज द मैक्सिमम पावर वी गेट विच इज V max into I max. मैक्सिमम पावर वी गेट V max into I max. करेक्ट. सो जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स के यूजेस क्या है? सो सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम, और सोलर सेल से बैटरी चार्ज करते दिन के दौरान ताकि ये जो बैटरी है वो हमको पावर दे सके ड्यूरिंग द नाइट टाइम. ठीक है. उसके बाद सोलर सेल के कुछ और यूजेस है. सोलर सेल कैलकुलेटर में यूज होते हैं, सैटेलाइट में यूज होता है. सैटेलाइट में कोई पावर नहीं होता, कोई हम उसमें बैटरी लगा के नहीं भेजते, तो सैटेलाइट में पावर कहाँ से आता है? यूजिंग सोलर सेल. स्पेस स्टेशन में सोलर सेल यूज होते हैं. काफी बार ट्रैफिक सिग्नल पे सोलर सेल लगा देते हैं ताकि वहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी ना देना पड़े. कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपने जो लंबे लंबे टावर देखे होंगे, कोई टावर पे चढ़ के कनेक्शन नहीं लगाता. काफी बार टावर्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सोलर सेल. उसके बाद लक्स मीटर. लक्स मीटर क्या करता है? लक्स मीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है. लक्स मीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है. ये लक्स मीटर में भी सोलर सेल यूज होता है. ये लक्स मीटर में भी सोलर सेल यूज होता है. करेक्ट. अब सोलर सेल के लिए जो मटेरियल हमने यूज करना चाहिए, कौन सा मटेरियल से सोलर सेल बनना चाहिए, उसके दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि मटेरियल फोटो सेंसिटिव होना चाहिए. फोटो सेंसिटिव मतलब क्या? उसने लाइट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना चाहिए. तो सोलर सेल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करना है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? दैट मटेरियल शुड बी फोटो सेंसिटिव. मतलब it should absorb the light and it should produce electrons having high energy. करेक्ट. फिर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हमने सर्किट कनेक्ट किया है सोलर सेल में उसमें जाते हैं. इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी, दे डेसिपेट देयर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी किसको देते हैं? ये एक्सटर्नल सर्किट को देते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन सोलर सेल में वापस आ जाते हैं. तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलता है, सर्किट को अपनी एनर्जी दे देता है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन के वापस आता है. फिर फोटोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाता है. इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बोल के निकलता है, लोड को अपनी एनर्जी देता है, लो एनर्जी बोल के वापस आता है. दिस इज हाउ इट कंटिन्यू. तो ये दो रिक्वायरमेंट है फॉर मटेरियल ऑफ सोलर सेल. ठीक है. कुछ और सिलेक्शन क्राइटेरिया है मटेरियल के. तो मटेरियल सिलेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरिया है? तो दिस इज सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मटेरियल ऑफ सोलर सेल. कौन सा मटेरियल ऑफ सोलर सेल, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए? कौन सा मटेरियल? सबसे पहले ऐसा मटेरियल चुनना चाहिए जिसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है. अब सबसे पहले आप बोलोगे सर बैंड गैप मतलब क्या? बैंड गैप मतलब एनर्जी है. बैंड गैप इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बैंड गैप ऐसा बोलते हैं. करेक्ट. एनर्जी है. अब आप सोचोगे सर अगर बैंड गैप एनर्जी है तो आप जूल्स में क्यों नहीं लिख रहे हो? तो जूल्स ये बहुत बड़ा यूनिट है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी. जूल्स इज अ लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी. सो बैंड गैप इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड. और यहाँ पे एनर्जी को हमने एक्सप्रेस किया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स. करेक्ट. उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन. इसका मतलब मटेरियल ने लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन. उसके बाद इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वोल्टेज और करंट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और ये जो मटेरियल होना चाहिए इट शुड बी इजीली अवेलेबल. ऐसा मटेरियल से मत बनाना जो किसी को मिलता ही नहीं. मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल फॉर मास प्रोडक्शन. ठीक है. तो जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन ऑफ सोलर सेल, दे हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं. सिलिकॉन का बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी कितना लगता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगता है.
गैलियम आर्सेनाइड से हम लोग सोलर सेल बनाते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गैलियम आर्सेनाइड में अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है तो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है। उसके बाद कैडमियम टेलुराइड, ये बहुत फेमस मटेरियल है सोलर सेल का। कैडमियम टेलुराइड का बैंड गैप है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैडमियम टेलुराइड में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 10⁻⁹ जूल्स। उसके बाद एक और नया मटेरियल आया है विच इज कॉपर इंडियम सेलेनाइड, ठीक है, CuInSe, और इसका बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दीज आर द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस है। पहला वाला तो MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन है। सेकंड वाला प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल। तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये सब मैंने आज डिस्कस किया है। ये तीनों क्वेश्चन आपको लिखना है, कल शाम को 5 बजे तक सबमिट करना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। सोलर सेल में अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज सेंड योर व्हाट्सएप टू मी। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।